सुप्रभातम छात्राओं। आज हम अध्ययन करते हैं कालिदास का काल निर्णय एवं इनकी रचनाएं। भारतीय संस्कृति के आधार पर कालिदास हृदय विक्रमादित्य के सभा पंडित एवं नवरत्नों में प्रमुख थे। भारतीय इतिहास के अनुशीलन से प्रकट होता है कि 1000 ईस्वी तक 6 विक्रमादित्य हो चुके हैं, परंतु 634 ईस्वी के ऐहोड़ के शिलालेख में कविता शब्द कालिदास भारवी कीर्ति अर्थात कालिदास और भारवी के नाम साथ साथ उल्लिखित होने से बाणभट्ट 34 ईस्वी में, हर्षचरित में कालिदास की प्रशंसा होने से निर्गतासु नवाकस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्वेव जायते। ये तो निश्चित है कि कालिदास का समय इसके बाद का नहीं हो सकता, अर्थात 630 ईस्वी। ये रहा पहला मत। दूसरा मत है पुराण वस्तु संशोधक सिर्फ फर्ग्यूसन ने शिलालेखों से अनुमान किया था कि 544 ईस्वी में उज्जैनी के विक्रमादित्य ने कारूर के युद्ध में हुणों को परास्त कर उस विजय के उपलक्ष्य में अपने नाम से विक्रम संवत प्रचलित किया और उसकी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए उसको 600 वर्ष पूर्व मानकर उसका आरंभ ईस्वी पूर्व 57 माना। इससे ऐसा जान पड़ता है कि रामायण और पुराणों के अतिरिक्त गुप्त वंश के पूर्व कोई ऐसी पुस्तक अवश्य रही होगी जिसके आधार पर भास तथा कालिदास ने अपनी वंशावली लिखी होगी। आते हुए कहना असंगत नहीं कि कालिदास गुप्त वंश से बहुत प्राचीन काल का है। अनेक विद्वानों ने अश्वघोष और कालिदास के काव्यों की तुलना उनके ग्रंथों के श्लोकों को उद्धृत करके की, जैसे रघुवंश का 7.11वां और बुद्धचरित का 30 का 19वां, कुमार संभव का 11वें सर्ग का 37वां और बुद्धचरित का पहले सर्ग का 41वां, रघुवंश का दूसरे सर्ग का 34वां और बुद्धचरित का 13वें सर्ग का 57वां। इस प्रकार का समय इन दोनों की कृतियों में प्रायः सर्वत्र विद्यमान है। इस समता से निश्चित किया जा सकता है कि दोनों में से किसी एक ने दूसरे का अनुकरण अवश्य किया है, किंतु ये शंका होती कि कालिदास ने अश्वघोष का किया या अश्वघोष ने कालिदास का अनुकरण किया। उल्लेखनीय है कि अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक कवि था जिसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संस्कृत काव्य का आश्रय लिया, क्योंकि उस समय लोक में किसी सुप्रसिद्ध कवि के प्रति सुंदरता श्रृंगार प्रधान काव्यों में बहुत अभिरुचि थी। इससे अनुमान होता है कि अपने पूर्ववर्ती कवि कालिदास का अश्वघोष ने अनुकरण किया। यदि अश्वघोष कालिदास से पूर्ववर्ती होते तो वे अश्वघोष का उल्लेख भास सोमिल कविपुत्र के अवश्य करते। कालिदास की रचनाओं का अंतःसाक्ष्य सूचित करता है कि वे बौद्ध धर्म से प्रभावित युग के कवि थे, जब हिंदू देवी देवता को शिव में श्रद्धाहीन विचार प्रचलित थे। जैसे कि शाकुंतलन की नांदी में शिव के अष्टमूर्तियों के वर्णन में प्रत्यक्षाभि शब्द का प्रयोग कर कवि ने तत्कालीन देवता विषयक अविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, शाकुंतल के 6ठे अंक में कवि ने कर्तव्य कर्म होने के कारण यज्ञ याग आदि का विधान ब्राह्मण के लिए आवश्यक बताया। बौद्धों ने हिंसा परक होने के कारण यज्ञों की भरपेट निंदा की, किंतु यहाँ एक पात्र कहता है कि क्या यज्ञ में पशु मारने वाले क्षत्रिय कार्य दयालु नहीं होता? कुल परंपरागत धर्म का परित्याग करना श्लाघनीय है क्या? अतः यज्ञों का अनुष्ठान सर्वदा श्रेष्ठ करे। यहाँ कवि ने बौद्ध धर्म के कारण यज्ञों के विषय में निंदा या अश्रद्धा को दूर करने का प्रयास किया है। रघुवंश के इंदुमती समय में पांड्य राजाओं का वर्णन ताम्रपर्णी नदी पर मोतियों की प्राप्ति एवं उसका विदेशों से मोतियों का व्यापार का वर्णन, धीवर यानी मछली पकड़ने वाले पर अंगूठी चुराने का आरोप और अपराध में दी जाने वाली सूली पर चढ़ाने, शिकारी कुत्तों से नचवाने, गिद्धों को बलि आदि का संकेत है। मेघदूत में प्राप्त आषाढ़ से प्रथम से प्रत्यासन नपसी तथा शापांत में विजयक्षेत्र आदि श्लोकों के आधार पर श्री पटवर्धन महोदय ने ज्योतिष की गणना कर सिद्ध किया है कि मेघदूत की रचना के समय सूर्य जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में होता था, उस समय नभोमास अर्थात सायन कर्क संक्रांति का प्रारंभ होता था और ये समय इसी वर्ष वर्ष के पूर्व सिद्ध होता है। कालिदास के काल के विषय में प्रचलित विभिन्न मत उपयुक्त जो हमने चर्चा की, इससे स्पष्ट है कालिदास के समय के संबंध में प्रधानतया 3 मत दृष्टिकोण थे। पहला, कालिदास ईसा की 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुए। दूसरा, गुप्त काल अर्थात 4th शताब्दी ईस्वी में कालिदास हुए। तीसरा, कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम सदी है। इसमें तीसरा मत ही प्राय स्वीकार किया जाता है। अब हम आते हैं कृतित्व। संप्रति अनेक कृतियाँ कालिदास के नाम से संबद्ध है, किंतु उसमें 7 उन्हीं की विरचित मानी जाती है, जिनमें 2 महाकाव्य है। पहला कुमार संभव, दूसरा रघुवंश, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत तथा 3 रूपक है। पहला मालविकेय अग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीय और तीसरा अभिज्ञान शकलम। अभिज्ञान शकलम जो आपके कक्षा में अलग से नाटक भी है, पूरे
100 नंबर आप प्राप्त करते हैं। उसके छंद, अलंकार, व्याख्या, प्रश्नोत्तर सब अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी आपके अभिज्ञान शाकुंतलम है और नाटक भी अलग से है। अब थोड़ा सा परिचय हम कुमार संभव महाकाव्य का लेंगे। इस महाकाव्य में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना रघुवंश के पूर्व हुई थी। आजकल कुमार संभव के 2 रूप प्राप्त होते हैं। संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्गों में, जिसमें शिव पार्वती के पराक्रमशाली पुत्र कार्तिकेय की जन्म एवं उसके द्वारा भयंकर असुर तारक के वध का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा रूप अष्टसर्गात्मक है। विद्वानों का अनुमान है कि मूल कुमार संभव 8 सर्गों में ही रचा गया था और शेष सर्ग किसी अन्य प्रतिभाशाली कवि द्वारा जोड़े गए। इस पर मल्लिनाथ की टीका 8वें सर्ग तक की प्राप्त होती तथा प्राचीन अलंकारिक ग्रंथों में 8वें सर्ग तक की उदाहरण दिए गए। किंवदंती ऐसी कि 8वें सर्ग में महाकवि ने शिव पार्वती के सम्मुख का बड़ा ही नग्न चित्र उपस्थित किया, जिसे क्रुद्ध होकर पार्वती ने उन्हें श्राप दे डाला कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। उसी कारण काव्य अधूरा रह गया। 8वें सर्ग की कथा वस्तु से भी पुस्तक के नामकरण की सिद्धि हो जाती, क्योंकि शिव पार्वती के संभोग श्रृंगार वर्णन से कुमार के भावी जन्म की घटना की सूचना मिल जाती है। आपको कथा वस्तु एक सर्ग की बताते हैं, 8 सर्ग तक। पहले सर्ग में उमा उत्पत्ति या पार्वती का जन्म है। इस सर्ग के प्रारंभ में शिव के निवास स्थान हिमालय का प्रज्वल वर्णन है। हिमालय का मेना से विवाह एवं पार्वती का जन्म, पार्वती का रूप चित्र, नारद द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा तथा पार्वती द्वारा शिव की आराधना आदि घटनाएं इसमें मिलती है। दूसरे सर्ग में ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्मा से भेंट। दूसरे सर्ग में तारकासुर से पीड़ित देवगण ब्रह्मा के पास जाते हैं और उन्हें उक्त राक्षस के संहार का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि शिव के वीर से सेनानी का जन्म हो तो वे तारकासुर का वध कर देवताओं के उत्पीड़न को नष्ट कर सकते हैं। तीसरे सर्ग में मदन दहा या कामदेव को भस्म करना है। तीसरे सर्ग में इंद्र के आदेश से काम शिव के आश्रम में आता है और वसंत ऋतु का प्रभाव चारों ओर दिखाता है। उमा सखियों के साथ आती है और उसी समय कामदेव अपना बाण शिव पर छोड़ता है। शिव की समाधि भंग होती है। उनके मन में अद्भुत विकार दृष्टिगोचर होने से क्रोध उत्पन्न होता है। वे कामदेव को अपनी और बाण छोड़ने के लिए उद्यत देखते तथा 3 नेत्र खोलकर उसे भस्म कर देते हैं। चौथे सर्ग में रति विलाप देखिए। इस सर्ग में काम की पत्नी रति करुण विलाप करती है। वसंत उसे सांत्वना देता है, वह संतुष्ट नहीं होती। वह वसंत से चिता सजाने को कहकर अपने पति का अनुसरण करना ही चाहती है कि उसे वह आकाश में इस कार्य से रोकती है। उसे अधिशक्ति द्वारा वरदान प्राप्त होता है कि उसका पति के साथ पुनर्मिलन होना तय है। 5वां है तप फलोदय अर्थात तप का फल। उमा शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या के निमित्त माता से आज्ञा प्राप्त करती है। वह फलोदय पर्यंत घोर साधना में निरत होना चाहती है। माता पिता के मना करने पर विस्तीर्ण निश्चय वाली उमा अंततः अपने हट पर अटल रहती है और घोर तपस्या में संलग्न होकर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती है। उसकी साधना पर मुग्ध होकर बट रूपधारी शिव का आगमन होता है और उस शिव के अवगुणों का विश्लेषण कर उमा का मन उसकी ओर से हटाने का प्रयत्न करते हैं, पर उमा अभिष्टदेव का उद्वेगजनक चित्र सुनकर भी अपने पद पर अड़ी रहती है और उग्रतम तीक्ष्णता के साथ ब्रह्मचारी के आरोपों का प्रत्युत्तर देती है। तदंतर प्रसन्न होकर साक्षात शिव प्रकट होते हैं तथा उमा को आशीर्वाद देते हैं। 6ठे में उमा प्रदान अर्थात पार्वती की मंगनी। इस सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्तर्षिगण हिमवान के पास आते हैं। मुनिगण शिव के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं और शिव उन्हें संदेश देकर विदा करते हैं। 7वां है उमा परिणय अर्थात पार्वती का विवाह। 7वें सर्ग में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। शिव तथा उनकी बारात को देखने के लिए उत्सुक नारियों की चेष्टा का वर्णन किया गया। 8वां उमा वर्णन अर्थात शिव पार्वती की काम क्रीड़ा। 8वें सर्ग में शिव पार्वती का अति विलास तथा काम शास्त्र तथा आमोद प्रमोद का वर्णन है। कुमार संभव में कवि की सौंदर्य भावना रूप चित्र प्राकृत मुखरित हुई है। पार्वती के नक्शे वर्णन में कवि ने अंग अंग में रुचि लेकर उसके प्रत्येक अवयव का प्रशिक्षण कराया है। अन्य सर्गों के नामकरण कुछ इस प्रकार है। 9वां कैलाश गमन, 10वां कुमार उत्पत्ति, 11वां कुमार बाल लीला, 12वां कुमार सेनापति, 13वां सेनापति का अभिषेक, 14वां देवसेना पारायण, 5वां सुरासुर सैन्य संकट, 15वां है सुरासुर सैन्य संकट, 16वां दोनों सेनाओं का युद्ध वर्णन और 17वां तारकासुर का वध। ये इनकी कुमार संभव नामक महाकाव्य का परिचय। दूसरा हम रघुवंश का परिचय देखते हैं। रघुवंश आप प्रथम वर्ष में कुछ अध्ययन कर चुकी है, कुछ तृतीय वर्ष में अध्ययन करेंगी, लेकिन इसका हल्का सा अध्ययन आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत है, इसलिए आप सुनिए। कालिदास विरचित इस रघुवंश नामक महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिनमें सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र वर्णित है। इस महाकाव्य के सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गमन,
इसमें विनय प्रदर्शन करने के पश्चात कवि ने रघुवंशी राजाओं की विशिष्टता का सामान्य वर्णन किया है। प्रथमतः राजा दिलीप का चरित्र वर्णित है। पुत्रहीन होने के कारण राजा चिंतित होकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं तथा आश्रम में स्थित नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं।